नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब गुरुजी पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती या उससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो की सीरीज़ का इस श्रृंखला का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु को क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं के बीच में क्या होगा। मतलब किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो जो उसके अणुओं के बीच में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, भार बढ़ जाएगा, उनका भार घट जाएगा। वही देखो, सीधी सी बात है कि ऊर्जा तो कम नहीं होगी, उसका भार तो बढ़ेगा नहीं और भार घटेगा भी नहीं, यानी कि उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा है। विशिष्ट ऊष्मा की एक परिभाषा है कि अगर 1 ग्राम द्रव्यमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप बढ़ाते हैं तो जो ऊष्मा की मात्रा होगी वो उसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की तीव्रता बढ़ जाती है। सीधी सी बात बोल रहा है कि किसी भी वस्तु को गर्म करेंगे तो उनकी चाल बढ़ जाएगी, यानी कि उनके अणुओं की जो तीव्रता वो बढ़ जाती है। ठीक है, यही बात बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ये आपको बताना है। क्या होगा भाई, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, किसी वस्तु का टेम्परेचर उस किसका सूचक है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर ये सूचक है कि उसके अणुओं के बीच की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। किसी भी वस्तु का ताप उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा का सूचक होता है। आंतरिक गतिज ऊर्जा क्या होती है कि अणुओं की गति के कारण किसी भी सिस्टम में उपस्थित ऊर्जा को ही उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अणुओं की गति के कारण किसी भी निकाय में या किसी भी सिस्टम में जो उपस्थित ऊर्जा होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा है। यह अणुओं की स्थानांतरीय कंपन गति के कारण होती है। ठीक है, किसी नियामक या किसी भी किसी निकाय या सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा का परम ज्ञान नहीं करके हम उसका परिवर्तन ज्ञात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु का ताप, देखो वस्तु का ताप सूचित करता है, किसी भी वस्तु का टेम्परेचर सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। जैसे 2 वस्तु हैं, 2 वस्तुओं को अगर आप संपर्क करेंगे तो उनकी जो ऊष्मा है, उनकी जो हीट होती है उसमें क्या मतलब उस परिवर्तन होगा, क्या सूचित, वही सूचित करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहा है कि उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होती हो ही नहीं सकता। टेम्परेचर हमेशा अधिक से कम की तरफ होती है, तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा, अधिक की ओर तो जा ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु, ये हो सकता है, यही होगा भी। उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, नहीं। पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी, नहीं। यानी कि अधिक टेम्परेचर से कम ताप की ओर ऊष्मा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है। किस वस्तु मतलब किसी वस्तु। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु के टेम्परेचर में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है,
स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि किसी वस्तु के टेम्परेचर में वृद्धि का मतलब होता है कि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई। जाहिर सी बात ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई, ठीक है, उसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई। देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें कि ऊष्मीय ऊर्जा का ही एक रूप है जो टेम्परेचर के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह ऊष्मीय ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। जूल कहो या कैलोरी में भी ऊष्मीय ऊर्जा को आप व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही था कि टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता, भार बढ़ जाता है। बताओ क्या होगा। ऊष्मीय ऊर्जा, चलो बताओ देखो इसमें क्या होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, चाल घट जाती है, द्रव्यमान बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है। भाई जब ठंडा करेंगे तो चाल घट जाएगी अपने आप, सीधी सी बात है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, चाल घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका सबसे पहले प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से वो रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? रमफोर्ड ने दिया था, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डेवी ने दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेवी ने दो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है कि ऊष्मा यानी कि ऊर्जा को कार्य के रूप में जो बदला जाता है, इसका सबसे पहले अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण किसी ने दिया था तो उनका नाम रमफोर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया था। बताओ, अभी पीछे डिस्क्रिप्शन में दिया था कि किस वैज्ञानिक ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था। जल्दी बताओ। इसमें क्या हो जाएगा? डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिस करके उसको पिघला दिया था। डेवी, ठीक है, डेवी ने घिस करके उसको पिघला दिया था। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। जाहिर सी बात है कि अगर दो वस्तु हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग है तो ज़्यादा टेम्परेचर वाले वस्तु से कम टेम्परेचर वाले की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो जो हीट की ट्रांसफ़र होगी वो जो स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा जो होती है वही ऊष्मा कहलाती है। जो स्थानांतरण के समय ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वही ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया था, बाद में डेवी ने दो बर्फ़ के टुकड़े को आपस में घिस करके पिघला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य
या उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक कांस्टेंट होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान क्या होता है? ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है, इसका मान 4.186 जूल प्रति किलो कैलोरी, ये भी सही है। अब इसी को कैलोरी में बदल दिया तो 1000 से भाग दे दिया, 4.186, जिसको हम मोटा मोटा हिसाब पढ़ते हैं कि 4.2 जूल। जो हम पढ़ते हैं 4.2 जूल, वही 4.2 जूल का पूरा मान 4.186 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, ये भी सही है। ये इसी को एर्ग के फॉर्म में दे दिया, ये भी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सन 1950 में अंग्रेज भौतिक शास्त्री जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया, जिससे पहली बार ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान प्राप्त हुआ। जूल द्वारा प्राप्त 4.18 जूल प्रति कैलोरी था। जूल ने जब इसकी वैल्यू निकाली थी तो उसका मान 4.18 जूल प्रति कैलोरी था, जो समय के लिए अति प्रशुद्ध माना जा सकता है। बाद में अधिक जटिल विद्युत चुम्बकीय प्रयोगों से और भी अधिक शुद्ध मान प्राप्त किया, जो कि 4.1855 जूल प्रति कैलोरी, जो कि लिखते हैं हम लोग 4.186 जूल प्रति कैलोरी, 4.186 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सही है? बताओ। J = W/Q, ये तो बिल्कुल सही वैल्यू है ना भाई। J = W/Q होता है और W = J × Q, जूल, W वर्क, Q आपको हीट हो जाएगी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। इसका आंसर हो जाएगा पहला, J = W/Q फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका टेम्परेचर क्या होगा? भाई टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। इस क्रिया में इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? इस प्रोसेस में इनमें से क्या होगा? कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। ऐसी प्रोसेस में ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में नहीं। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उस पर मतलब पानी में मंथन किया जा रहा है, तो इसका मतलब उस पर मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में ये हो सकता है। ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में ये तो बिल्कुल नहीं बोला है। भाई पानी में किसी बाल्टी में या किसी चीज़ में पानी ले लो, उसको मंथन करो उसमें, यानी कि हमने तो उस पर काम किया ना, इस पर हमने मैकेनिकल वर्क किया है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क किया इससे इसका टेम्परेचर बढ़ गया पानी का। तो जब टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। किसी भी सिस्टम की कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी निकाय या किसी सिस्टम के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। किसी निकाय किसी भी सिस्टम पर काम करके या उसके द्वारा काम करवाकर ही उसकी ऊर्जा को बदला जा सकता है, क्योंकि ऊर्जा वो राशि है जो कंजर्व्ड रहती है, जो संरक्षित रहती है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।